कहते हैं और यार गवाही देता। हर दिल को बुरे लगते हैं हम और गाली भाई देता है। घर वाले ना मुख से बोले जब चेहरा दिखाई देता है। बेटा तेरी माँ के जो रहना वो आज टेढ़े चल रहे। आज तुझे कोई पीटेगा, तुझे कोई मारेगा तो तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा बेटा। और भैया मैं भी इस व्यासपीठ से आप सब लोगों से कह रहा हूं, रहे मन चुप साधे रहो। कि रहे मन चुप साधे रहो, देख दिन को फिर जब के दिन आएंगे तो नंद लगे नंदे। जब अच्छे दिन आएंगे तो बनते लगे भैया। सुनीति ने बताया बेटा तेरे पिता वही है जो राजगद्दी पर बैठे। तो उन्होंने कहा भैया मुझे गोद में नहीं बैठने दिया, मौसी ने मेरे थप्पड़ मार दिया और घर से मुझे निकाल दिया और कह रही थी कि यदि तुझे इस गद्दी पर और इस गोद में बैठना है तो पहले तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रकट कर, भगवान को प्रकट करके वरदान मांग कि सूची के गर्भ में आए और तू सूची के गर्भ से जन्म लेगा, तब तुझे इस राजगद्दी पर बैठने के लिए मिलेगा। तो कितनी पॉजिटिव है माँ सुनीति, कितनी सकारात्मक है, कितनी अच्छी सोच है। क्या कहती है कि बेटा जो तेरी मौसी ने कहा है ना वो तो बहुत अच्छी बात कही है। तपस्या के लिए तेरी मौसी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। जब तू तपस्या करेगा तो ऐसी गोदी, ऐसी गद्दियां एक नहीं हजारों लाखों तेरे आगे पीछे दौड़ेगी। ये तो तेरी मौसी ने तेरे बड़े हित की बात कही है। एक बात बताऊं, अपने बेटे को मां चाहे तो धर्मात्मा बना सकती है। अपने बेटे को मां चाहे तो महात्मा बना सकती है और मां चाहे तो अपने बेटे को चोर डाकू बदमाश बना सकती है। आज सुनीति ने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा, चल मैं चल रही हूँ तेरे संग में। और आजकल की कोई मानना हो चाहे माना तो मारो न हो, पटक खाए की गिर हो और आए की घर छोटू बंदे के फलाने के मारा हूं मैं लड़के तैयार है जाने दिया साहब है। और माटिया न पार पड़ेगी तो फिर नल्लू का पाप आ जाएगा, बाकी कर्ण में भरेंगी साहब लट्ठल कर आगे न जाने क्या क्या करना शुरू कर देंगी। लेकिन सुनीति ऐसी नहीं है, उसने अपने बेटे को समझाया बेटा तेरी मौसी ने बहुत अच्छी बात कही है। यदि तू तपस्या करेगा तो ऐसी गोदी, ऐसी गद्दियां तेरे आगे पीछे न जाने कितनी लगी डोलेगी। और मैं भी तपस्या के समर्थन में हूं। ये 111 रुपये श्रीमान रोहित भैया जी जो जलेसर से आए हैं 111 रुपये श्रीमद भागवत में भेंट कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा ऐसे धर्मदाताओं को दानदाताओं को हमेशा हमेशा धर्म दान करते रहे। साथ ही साथ एक मुरमुरा का प्रसाद के लिए इकट्ठा हमारे व्यास जी महाराज के समझी जी जो नगला बीवी सहाय से चल करके आए हैं और 101 मुद्रा श्रीमद भागवत में भेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ 101 रुपया श्रीमद भागवत में भेंट कर रहे हैं। परम सम्मान्य श्री पीतो सिंह
नया नगरा, इन सभी भक्तों के लिए मैं परम पिता परमात्मा से यही कामना करूंगा कि हमेशा हमेशा धर्म और दान को अग्रसर करते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी अच्छी सोच है भैया की। सुमित्रा जी अपने बेटे से कह दिया कि बेटा मेरा भी मन है कि तू भगवान का भजन कर। एक बात बताओ, लाखों में करोड़ों में एक आत्मा ऐसी होती है जो अपने बेटे को भगवान के भजन के लिए अनुमति दे देती है, तपस्या करने की अनुमति दे दे अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए। लाखों में और करोड़ों में एक आत्मा ऐसी होगी। अन्यथा माता कैसी होती है पता है कि माता पिता बालक न बुलाए, माता पिता बालक न बुलाए, माता पिता बालक न बुलाए। माता पिता बालक न बुलावे, माता पिता बालक न बुलाए, माता पिता बालक न बुलावे। पेट भरे सोई धर्म सिखावे, पेट भरे सोई धर्म सिखावे, पेट भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता क्या कहते, क्या धर्म सिखाते बताए? वो ये नहीं कहता है कि भगवान का भजन कर, तपस्या कर। लाखों में करोड़ों में एक आदि कहते हैं, अन्यथा क्या धर्म सिखाते? सुबह जगाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, काजल बाजल लगाया, नाश्ता पानी कराया और पीठ व्यवस्था ला दिया कि बेटा पढ़ भी जाओ, पढ़ के आओ तो मैं होमवर्क करो, होमवर्क करने के बाद मैंने कहा खेलने को टाइम मिले तो मिल जाए, ट्यूशन को जाओ, ट्यूशन से आएंगे फिर होमवर्क करो, थोड़े से सो जाओ, फिर दूसरे दिन फिर दिया वही। बच्चा बड़ा हो जाए, शादी विवाह करे, नौकरी लगाई, पैसा कमाओ, दुनिया में हमारा नाम बढ़ाओ कि हमारी छोरा हमारी औलाद कितनी पैसा वाली है, यही तो धर्म बताते हैं। इसलिए तो कहा है कि लाखों में करोड़ों में एक आत्मा ऐसी होती है जो अपनी औलाद, अपने बेटा के लिए, अकेली संतान के लिए, तपस्या के लिए अनुमति दे दी। आज मैया सुमित्रा ने कह दिया कि बेटा मैं भी तेरे इस समर्थन में शामिल हूं। तेरी मौसी ने बिल्कुल सही कहा है, यदि तू तपस्या करेगा तो ऐसी गोदी, ऐसी गद्दियां तेरे आगे पीछे लाभ ना घूमेगी एक आदमी, और तू जावेगा। लेकिन एक बात और कही कि बेटा यदि तू तपस्या के लिए जाए तो तू अपनी मौसी का आशीर्वाद लेकर के जरूर जाना। तू अपनी मौसी का आशीर्वाद लिए बगैर मत चला जाना। जब भगवान के भजन के लिए जाए, तपस्या के लिए जाए, तो सबसे पहले तू अपनी मौसी का आशीर्वाद लेकर के जाना। ऐसा क्यों कहा बताए? यदि कोई व्यक्ति साधना के मार्ग पर निकले और काऊ के प्रति यदि द्वेष और ईर्ष्या है तो फिर उससे भजन नहीं होगा। जाके प्रति द्वेष है, जाके प्रति ईर्ष्या है, बार बार वही चित्त में आके पहुंचेगा। ध्यान परमात्मा का नहीं होगा, ध्यान उसका होगा जिसके प्रति उसकी ईर्ष्या है, द्वेष है। इसीलिए तो गीता में कहा है राग द्वेष चरण आत्म बसरिये विद्यात्मा प्रसाद मद गच्छन्ति। वे ही लोग दृढ़
करके भज पाते हैं जो लोग द्वेष राग से दूर हो जाते हैं। अन्यथा दोष द्वेष जिसके प्रति होगा, भजन जिसका करना है उसका भजन नहीं होगा। जिसके प्रति हमारा द्वेष है उसी का भजन होगा। जिसके प्रति ईर्ष्या है भजन उसी का होगा। जिसका हमें भजन करना है उसका भजन नहीं होगा। सुनीति ने कहा कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, तेरे संग तू जा और भगवान को पा। लेकिन एक बात याद रखना, बिना भगवान को पाए लौट करके मत आना। यदि तू लौट करके आए तो भगवान को पा करके लौटना। तुझे मेरी सौगंध है, तू लौट करके मत आना जब तक भगवान ने तुझे पा जाए। इतना कहकर के भैया सुनीति की आंखें भर आई, कलेजा भर आया और कहने लगी रे बेटा अंदर यदि ममता जाग गई तो फिर तुझसे भजन नहीं होगा। इसलिए बेटा बेटा और तू जा संग में तो हमारी तुझको जाना है प्रभु को मनाना है, प्रभु को जाना है, तुझको जाना है
तुझे जाना तो है और तुझे भगवान का गुणगान भी करना है। नाम मैया का ऊंचा उठाना है, नाम मैया का ऊंचा मेरे आंसू छलके उससे पहले तुम निकल जा बेटा। क्यों? भरना आए ये अखियां हमारी है, भरना आए ये अखियां हमारी है, भरना आए ये अखियां हमारी है। लाला और ये साथ ही साथ 51 मुद्राएं श्रीमद् भागवत में परम सम्मानीय परम सत्य ढोला सम्राट ठाकुर ने कुलपवित्रम जमिनी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चते। एक भक्त जन्म लेता है वो कोख पवित्र हो जाती है, वो धरती पवित्र हो जाती है, वो खानदान पवित्र हो जाते हैं सर। तुलसीदास बाबा ने कहा कि पुत्रवती जो भक्ति जन सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत वो माँ बड़ी भाग्यशाली होती है जिस माँ की कोख से गर्भ जैसा एक भक्त पैदा होता है साहब, जो भगवान को प्रकट करने के लिए तपस्या करता है। तो माँ बड़ी बड़ी सौभाग्यवती होती है। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। और फूलों में सजी लगे और श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज लगे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजी लगे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज लगे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज लगे
हरि तुम कृपा करो, बिहारी तुम कृपा करो। ऐसे नहीं, इनकी आवाज आनी चाहिए। हाँ सभी आप मेरे बांके बिहारी मुझ पर कृपा करो, वो मेरे बिहारी मुझ पर कृपा करो। ये हमारे पीछे वाले ऐसे बच्चे गए, शायद उसे कृपा ना चाह रहे। मैं मान रहा हूँ चौड़ा बोल ले, बांके बिहारी में और बामे अल्लाह में कोई अंतर नहीं है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारी कथा में बैठे हो। एक बार भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं। मेरे बांके बिहारी में कृपा करो, मेरे बांके बिहारी में कृपा करो, मुझे 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 कृपा करो, कृपा करो, दया करो। मेरे बांके बिहारी में कृपा करो, बिहारी में कृपा करो, बिहारी में कृपा करो, कृपा करो, दया करो, दया करो, दया करो, कृपा करो, दया एक मन के अपने भाव कह रहा हूं। न जाने कितने ऐसे हमारे इस क्षेत्र में बड़े बूढ़े होंगे जिनका कईयों बार मन करता होगा कि छोड़ देने जा दुनियादारी के काम धमके, जब परिवार और कहूँ दूर जाके कहूँ जंगल में कहूँ आश्रम में वृंदावन में और जाए भगवान का भजन करें, हम छोड़ दे जा दुनियादारी है। सोचते भी होंगे लेकिन बाकी बात में जो सोच रहे कहूँगे अरे बुढ़ापो आए हुए शरीर संग ना दे रो है, हाथ पा काम ना दे रहे, पीलुड़ीन में कुड़ है रे, कहाँ पे रोटी आमेगी, कहाँ पे पानी पत्ता कपड़ा लत्तर की व्यवस्था होगी। ऐसा वैसा सोच करके जो पाँव और मन यानी मन बढ़ा वो फिर वही के वही रह जाता है? एक बात सोचो, एक जो छोटा सा ध्रुव है जाकी उम्र कितनी है, 5 वर्ष की है। ये भी नहीं जानता है कि तपस्या कौन से पेड़ पर लटकी है, लेकिन माँ ने कह दिया और माँ की बात पर विश्वास करके वो चल दिया। मौसी का आशीर्वाद लेकर के चल दिया, माँ का आशीर्वाद लेकर के चल दिया। एक बात बताऊं, जो तो हमारी संसार की अलग अलग प्रथाएं, आज भी कोई हमारा मिलवे जुलवे बारो कोई कहूं पे मिलवे आ रहा हो, कोई भी नातेदार रिश्तेदार हितैषी कोई कहीं से मिलने के लिए आ रहा हो और पाने हमारे यहाँ का पता न देखा हो, पूछा ना हो किसी को, एड्रेस मालूम ना हो और वो आ रहा हो और वो रास्ता भटक जाए और वो माते फोन करे क्या भैया हाँ भैया जा हिसाब किताब के सिस्टम में लेके पीछे बैठ करो, डिस्टर्ब करो, समझे? अच्छा एक बात बताओ, डिस्टर्ब ना हेरो तो मैंने कहा कि यार तुम ही बताओ मैं चूकू का हुआ ना, मेरी नजर चारों लग रहे, कौन क्या करो, यदि मैं ऐसे ही करूंगा ना कथा
तो और व्यास आए गए उनकी मैं आदि का तो उठ के चलने पकाई ऐसे मुझे तो पहली बार कर रहा हूँ और आपको ही सहयोग पे कर रहा हूँ। या तो ओम प्रकाश भैया आपका सहयोग नहीं होता और आप रिस्क नहीं लेते तो शायद इस मंच पर मैं नहीं बैठ पाता और न मैं आपके सामने कथा कहता था। बहुत लोगों का मेरे ऊपर हाथ रहा है, ये तो भैया हमारे बैठे ये तो सिंह इन्होंने ये कह दिया महाराज जी आप चिंता मत करो, जो होगा सो हो जाएगा। कछु लोग जो कह रहे हट जाएंगे हम आते हैं, चिंता मत करो, ज्यादा बड़ो ना बनो तो बनेगी व्यवस्था तो छोटी सी व्यवस्था बना देंगे, पर आप कथा करो, आपकी कथा ना टलेगी। मुझे आज तक कथा होने से पहले जब तक कथा को दिन न आयो तब तक मुझे ऐसा ही लगा था कबो तो मैं विच्छेद नहीं जाए, कबो गड़बड़ नहीं जाए, कोई कछु कह रहा है और कहना भी उनका सही था। तो क्योंकि उन्होंने मेरे कभी प्रोग्राम भी नहीं सुने, मैंने कोई बड़ा प्रोग्राम काम में नहीं किया है, क्षेत्र में नहीं किया है, तो सबको लग रहा था कि लाखों रुपया लगेगी व्यवस्था में, कहूँ ऐसा न हो कि लाखों रुपया पैसे बर्बाद रह जाए। आज तक छोटे मोटे प्रोग्राम गाया हाँ और वास्तविक मैंने छोटे ही प्रोग्राम गाए हैं और ये आपके सब गांव वालों की क्षेत्र वालों की महिमा है कि इस बेकार आदमी को आज इस मंच पर व्यास में बिठा दिया है। एक बात और कहूं, जो कहने वाला था उसको तो कहूंगा, आपने मुझे इस मंच में बिठाया है, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं गायक नहीं हूं, आप मुझे कोई ज्ञानी समझे, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं और मैं कोई गायक हूं। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं गायक नहीं हूं, इस भागवत कथा का मैं विधायक नहीं हूं। प्रतिदिन तुम मुझे जो दे रहे हो मान सम्मान, वास्तव में मैं इसके लायक, अगर ताली बजानी है तो जोरदारी से बजाओ, इसके लायक तो नहीं हूं। यदि आप कहो तो मैं बताऊं मैं क्या हूं। उजड़े हुए चमन का, हरे भरे चमन की बात नहीं कह रहा हूं मैं, उजड़े हुए चमन की बात कह रहा हूं, उजड़े हुए बाग के, उजड़े हुए चमन का एक सुगंधहीन फूल हूं। सुगंधहीन, इसमें कोई खुशबू भी नहीं है। उजड़े हुए चमन का सुगंधहीन फूल हूं, क्षमा ना कर सके मैं इतनी बड़ी भूल हूं। ज्ञानियों में आप मेरी गणना न कीजिए, ज्ञानियों के चरणों की हल्की सी धूल। कुछ नहीं, नेताजी हरक सिंह गुरु बैठे हैं, इनका आशीर्वाद रहा है। दुनिया कहती है न जाने कैसे कैसे शब्दों से प्रयोग करते हैं, लेकिन मुझे कुछ मिला आज इनकी बदौलत हूं। मेरे गुरु मोहब्बत गुरु में उन्होंने मुझे ऐसे करके चलना सिखाया है, तैरना सिखाया है। बेटा एक बात कहती कि जीवन में गुरुओं का सम्मान, बड़ों का आदर, यह कर्म सीख जाएगा तो तुझे दुनिया में कोई नहीं रोकेगा। एक दिन मुझसे कहा था मेरे गुरु ने कि तेरे पीछे इतनी पलक होगी तुझे कोई नहीं रोकेगा। मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बात वही चल रही है, कोई नातेदार रिश्तेदार मिलने वाला यदि हमारे पास में आए और वो रास्ता भूल जाए, वहां से फोन करे कि भैया हम रास्ता भूल गए और हम तुम्हारे पास तक आना चाहते हैं। तुम्हारा कोई रिश्तेदार आए तो बताओ तुम क्या कहोगे रास्ता भूल जाए
क्या कहोगे बोलो? यही तो कहोगे कि बताओ आखिरकार तुम कहाँ हो? तुम बस वहीं खड़े रहे। हम मोटरसाइकिल लेके कोई बाहर लेके तुम्हें वहीं तो उठा लाएंगे। केवल तुम बताओ कहाँ खड़े हो। कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ, कहोगे ना? अरे मुंह तो हाथे करो। हम तो आपस में संसारी आदमी है, तुच्छ मानव है। जब हम कोई हमारी तरफ चला और वो रास्ता भटक जाए, भाई उठाने के लिए हम स्वयं तैयार रह जाते, तो क्या भगवान हमसे भी दया गुजराए जो बाकी में हम कदम बढ़ाए और वो हम उठाने के लिए बाहों में लेने के लिए तैयार नहीं होगा? हमसे भी दया भी चाहेगा। अरे वो तो कहता है कि तू मेरी तरफ एक पग चल के तो देख, मैं तो तुझे बाहों में अपनी गोद में अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। तू तो चल, उसका नियम है तू जो चाले एक पग तो मैं चालू पग। तू आ तो सही। धर्म जी महाराज भगवान को पाने के लिए साधना के लिए चले। यहाँ तक रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने परीक्षा ली, चेला कच्चो है या पक्को है, चेला बनाने लायक है या नहीं है। कान में मंत्र दिया है, नियम और कायदा कानून सब बता दिए। यहाँ तक केवल 6 महीना की साधना में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रकट कर दिया। कह तो नारायण भगवान की आज भगवान को प्रकट कर लिया है। अब ध्रुव जी महाराज पढ़े लिखे तो अपनाए, मन कर रहा है कि भगवान प्रकट भय तो इनकी कच्छ की स्तुति वंदना करी जाए। बहुत मन कर रहा है। छोटे से बालक है, 5.5 साल की उम्र है। भगवान मन की बात को समझ गए। बालक हो ये तो कुछ मांगना चाहता ही नहीं हो। तब भगवान ने अपनी तरफ से कहा कि जा बेटा, जा धरती पे, जा गद्दी से तुझे लताड़ा गया है, उस गद्दी पर बैठ करके तू 36,000 वर्ष राज्य करेगा। उसके बाद में तू मरेगा नहीं, मृत्यु स्वयं तेरी दासी बन करके आएगी और तुझे सर पर बिठा करके ले जाएगी। और तेरे लिए एक अलग से लोक तैयार कर दिया है जिसे हम कहते हैं ध्रुव लोक, और धरती के लोग कहते हैं ध्रुव तारा। आज भी ध्रुव तारा आसमान में चमकता है साहब। इधर उत्तान बाद में पता चला कि मेरे बेटे ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, तो पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे बेटे ने भगवान को प्रकट कर लिया, भगवान के दर्शन पा लिए, चलो बेटे को लेकर के आना, बेटे को लेकर के आना। आज पूरा नगर राजा के साथ में ध्रुव जी को लाने के लिए चल दिया है। और ध्रुव जी जैसे ही अपने राज्य में आए हैं तो जिस मौसी ने थप्पड़ मार के निकाला था वो सबसे पहले और सबसे आगे आरती का थाल लेकर के खड़ी है। और किसी ने पूछा, अरे आप यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे आप क्या कर रही हो यहाँ पे, तुम क्या खड़ी हो? तो पता कोई मौसी क्या कह रही है, आज मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया है, महाराज उसे लेने के लिए गए, मैंने उसके स्वागत के लिए आरती का थाल सजाया है। भैया जी कोई मौसी है जाने थप्पड़ मार करके बाहर घर से निकाल दिया था और आज क्या कह रही है, मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हो गया है। क्यों कह रही है बताए कि जा
दो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री भैया। ध्रुव जी महाराज ने फिर उस गद्दी पर बैठ करके 36,000 वर्ष राज किया है। इनके एक छोटे भाई थे जो मैं पहले चर्चा कर रहा था, सौतेले भाई उत्तम बड़ा घमंडी था और मनुष्य के बिगड़ने के कई प्रकार हुआ करते हैं, क्योंकि कहते हैं रूप यौवन संपत्ति बड़ा पद मिल जाए तो वो व्यक्ति बिना अनर्थ किए रह नहीं सकता। बिगड़ने के 4 साधन होते व्यक्ति के, एक तो रूप यौवन जवानी की अधिकता, रूप यौवन संपत्ति का होना, ज्ञान है तो ये चारों चीज भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और विवेक कहां से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। जब तक हम कथा भागवत संतों का संग इनकी वाणी को नहीं सुनेंगे तब तक हमारे अंदर विवेक नहीं होगा। और ये विवेक भी ऐसे नहीं हो जाता, विवेक भी उसी के पास में जाता है, उसी के अंदर प्रकट होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। राम कृपा बिनु। प्रभु जी के छोटे भाई हैं सौतेले, उनका नाम है उत्तम। बड़ा घमंडी है, बड़ा अहंकारी है। एक दिन कुबेर जी महाराज की बगिया में पहुंच गया और बेवजह उस बगिया के पेड़ों को उखाड़ करके फेंकने लगा। कुबेर जी महाराज के जो यक्ष थे सैनिक, उन्होंने आकर के समझाया, उत्तम महाराज ये कुबेर जी महाराज की बहुत सुंदर बगिया है, इसे आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? और अहंकारी व्यक्ति को किसी की सुनता नहीं है, उल्टी बात करने लगा। एक बात समझ में नहीं आई, युद्ध छिड़ गया। परिणाम ये हुआ कि यक्षों के द्वारा ध्रुव के भाई उत्तम की मृत्यु हो गई। जब ध्रुव जी महाराज को पता चला कि यक्षों ने हमारे भाई उत्तम को मार दिया है, तो युद्ध करने के लिए और चल दिए, मन में क्रोध आ गया। अब यहां पर एक प्रश्न चलता है, जिस व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किया हो, तपस्या करके भगवान को प्रकट कर लिया हो, क्या उसके अंदर क्रोध आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। तो फिर ध्रुव जी महाराज के अंदर क्रोध क्यों आ गया? क्रोध पे काबू पाने की जो मेन पावर है वो है सत्संगति। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, भगवान के दर्शन तो हो गए हैं ध्रुव जी महाराज को, लेकिन सत्संग अभी तक नहीं मिला है। और क्रोध तो बहुत बुरी चीज है। कितना भी कोई पैसे वाला है, कितना भी कोई गरीब है, कितना भी कोई साधक है, यदि क्रोध आ जाए तो मामला गड़बड़ कर देता है, पूरा संतुलन बिगाड़ देता है। हमारी गीता कहती है क्रोधाभिभवत संमोह,
सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् सति। हमारी गीता कहती है क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध जब आता है तो क्रोध के द्वारा सम्मोहन पैदा हो जाता है बुद्धि के अंदर। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। सम्मोह से हमारी बुद्धि में विभ्रम पैदा हो जाता है। भ्रंशात् बुद्धि नाशो। जब विभ्रम पैदा होता है तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और जब बुद्धि का नाश होता है तो नाशात् प्रसति। बुद्धि का नाश होते ही आदमी का नाश हो जाता है, पतन हो जाता है। ये क्रोध बहुत बुरी व्याधा है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रयास यही करना चाहिए कितनी भी कोई घर में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी गड़बड़ मामला हो जाए, अपने संतुलन को बनाए रखना और क्रोध न आ पाए तो समझ लो मामला संतुलन में बना रहेगा। यदि क्रोध आ गया तो सही काम भी गड़बड़ हो जाएगा। क्रोध इतनी बुरी व्याधा है। आज प्रभु जी महाराज को क्रोध आया, क्यों आया? सत्संग नहीं मिल पाया। भगवान का दर्शन पाना क्रोध पे काबू पाने का मूल स्थान नहीं है। क्रोध पे काबू पाने का जो मूल मंत्र है वो है सत्संग। और जो व्यक्ति सत्संग करता है, संतों का संग करता है, संतों के प्रवचन सुनता है, संतों की वाणी पर गौर करता है, पालन करता है, उस व्यक्ति के अंदर क्रोध आने वाला नहीं है। दुर्योधन ने क्या 10, 20, 50, 40, 100, 200 बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करेगा, लेकिन क्रोध पर काबू को नहीं पा पाया। शिशुपाल ने 10-5 बार क्या भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, क्रोध पर काबू को नहीं पा पाया, क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं मिल पाया। इसलिए तो कहा है जा पर कृपा राम की हो, अब के तो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। प्रभु जी महाराज ने फिर उस गद्दी पर बैठ करके 36,000 वर्ष राज्य किया है। 36,000 वर्ष फिर जंगल में जाकर के साधना करिए, मनु में ज्ञान दिया है। अंतिम जब समय आया, मृत्यु आई, भगवान के पास संग में आए। मृत्यु ने कहा इस संसार में जो कोई भी आया उसको मुझे जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान के पार्षदों ने इशारा किया कि स्वीकार तो सब करते हैं, लेकिन मृत्यु देवी से ये कहा ये सर नीचे नवाले, क्योंकि हमें भगवान ने वरदान दिया है कि मृत्यु तुम पर कोई भी असर नहीं कर पाएगी। जैसे मृत्यु ने सर नवाया और सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के दीवान में बैठ करके ध्रुव लोग को चले गए। कह दो ध्रुव जी महाराज की। भैया
ये जो मैंने तुम्हें कथा सुनाई है ध्रुव जी महाराज की, ये चतुर्थ स्कंद में आती है। और इसी चतुर्थ स्कंद में बहुत सारे राजाओं की कथा आती है। महाराज अंग की कथा आती है, बैन की कथा आती है, पृथु महाराज की कथा आती है, एक प्राचीन बरही महाराज की कथा आती है। जो कि प्राचीन बरही राजा इतने बड़े राजा थे कि उन्होंने अपनी पृथ्वी पर इतने यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया। इतने यज्ञ किए, लेकिन शास्त्र कहता है कि यज्ञ करने के विधि विधान अलग हुआ करते। कैसे? शास्त्र कहता है इतिहास पुराणात वेद शास्त्र विधि बिना केवलात हेतु की भक्ति रूप पाता एवं केवलम। जिस व्यक्ति ने इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि के बिना या ज्ञानी पुरुषों के बिना नियम के बताए कोई भी बड़ा यज्ञ कर लिया और उसका विधान मालूम नहीं है कि हमें यज्ञ कैसे करना है, तो उस यज्ञ का फल मिलेगा नहीं और उसका कुफल जरूर मिल सकता है। बोले कैसे? यज्ञ करने का विधान क्या है? यज्ञ करने का विधान वेदों में बताया है। जब भी हम घर में यज्ञ करें, कोई पूजा पाठ करें, जो यज्ञ के लिए संविदा लाई जाती है, जिन्हें कहते हैं लकड़, बन की लकड़, पहले उन्हें लाओ, पानी में धो, धूप में सुखाओ और सुखाने के बाद में उसमें दृष्टिकोण करो कि जहाँ में कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, जीव जंतु तो नहीं है। यदि एक भी जीव जंतु यज्ञ करते समय यदि वो यज्ञ में नष्ट हो जाता है तो फिर उस यज्ञ का फल हमको मिलने वाला नहीं। यज्ञ के लिए जितनी भी जौ, चावल, तिल ये सामग्री आती है, पहले बार पानी में धो, धूप में सुखाओ, सुखाने के बाद में फिर उन्हें बनाओ कि जहाँ में कोई जीव जंतु तो ना, तब बाकी यज्ञ कराओ, तब उसका फल मिलेगा। लेकिन प्राचीन बरही राजा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? यज्ञ पर यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन उसने किसी से सुन लिया कि वेद में एक नियम है, पशुन आलवेद, पशुओं की बलि यज्ञ में देनी चाहिए। उसने ये सुन लिया। अब तो माने अन्न गिनत तो बकरों की, अन्न गिनत तो घोड़ों की बलि काट काट करके यज्ञ में चढ़ाना शुरू कर दिया। बहुत सारे जीवों की हत्या कर दी। लेकिन मैंने अभी बताया है कि शास्त्र कहता है कि एक भी जीव की हमारे द्वारा हत्या नहीं होनी चाहिए। जान बूझ करके, अनजाने में तो न जाने कितनी हमसे जीव हत्या होती है, जान बूझ करके भी कोई हत्या नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई धर्म के काम के बहाने